सुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर पुलिस ने अपनाया सेक्टर अभियान, शहर के आहतों को तोड़ने की कार्यवाही को दिया अंजाम, अपराधियों का भी निकाला जुलूस। बदनावर में आदिवासी छात्र संगठन ने सौंपा ज्ञापन, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित करने की रखी मांग, ऐच्छिक अवकाश का किया विरोध। और जेल विभाग का पेट्रोल पंप अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, इंदौर में पेट्रोल पंप पर कर रहे काम, आजीवन कारावास काट रहे कैदियों को मिली विजयनगर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों के बीच हुए विवाद मामले में पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर पर कुछ अन्य शराब कारोबारियों जैसे हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर और सतीश भाऊ ने जानलेवा हमला किया था, बंदूक से फायर कर दिया था, जिसके कारण शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। इस पूरे विवाद के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि शराब कारोबारी जो हैं उनके बीच आहतों को लेकर ही विवाद हुआ था। उसी विवाद के चलते कारोबारियों ने अर्जुन ठाकुर पर और अन्य शराब कारोबारियों ने बंदूक से उस पर फायर कर दिया था। इस गोलीकांड के बाद पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसके साथ ही साथ इनका जुलूस भी निकाला। पुलिस ने ऐसे आहतों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी के तहत तकरीबन इंदौर शहर के 170 शराब दुकानों के साथ संचालित होने वाले आहतों पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 700 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया, उन पर विभिन्न तरह की कार्यवाही भी की है। साथ ही अवैध बने आहतों को पुलिस ने तोड़ दिया। बदमाशों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए पुलिस उनके आय के सोर्स जैसे कि बैंक अकाउंट और उनकी संपत्तियों का भी पता लगा रही है। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस ने पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में आहतों के खिलाफ एक बड़े अभियान को अंजाम दिया है। पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न थाना पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद आहतों पर कार्यवाही को अंजाम दिया। बता दें इंदौर के आईजी ने इंदौर के समस्त पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि एक बड़ा अभियान इंदौर शहर में चलाया जाए। उसी कड़ी में पुलिस ने एक अभियान की शुरुआत की है। इंदौर पुलिस ने इंदौर शहर की तकरीबन जितनी भी देसी शराब की दुकानें हैं उनके साथ जो आहते संचालित होते हैं उन पर आहतों पर बैठकर शराब पीने वाले संदिग्ध लोगों की भी जांच पड़ताल की। इस दौरान जो भी संदिग्ध नजर आया उसको हिरासत में ले लिया गया, उस पर विभिन्न तरह की कार्यवाही को भी अंजाम दिया गया। वही इस कार्यवाही में आने वाले दिनों में भी ये जो कार्यवाही है पुलिस ने कहा है कि ये जारी रहेगी। पुलिस ने आहता संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि उनके वहां जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी थाने पर जमा कराई जाए। इस दौरान किसी भी आहता संचालक ने अपने वहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अगर काम पर रखा तो उस आहता संचालक के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। उसमें लगातार अगर पिछले हम देखें तो लगभग 700 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध पिछले 3 दिनों में कार्रवाई की गई है। उसमें बड़ी संख्या में पुलिस ने इस अभियान में इस तरह के जो जेल रिहाई से जो छूटे हुए लोग हैं, जो बड़े जो इस तरह के अपराधी हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स और जो बड़ी ऑफेंडर्स हैं, दोनों के विरुद्ध पुलिस ने लगातार अपना सख्त चेकिंग अभियान जारी रखा है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो असामाजिक तत्व हैं उन पर प्रतिहतात्मक कार्रवाई भी की गई है। इंदौर बीजेपी की नगर कार्यकारिणी का फर्जी लेटर हेड बनाकर प्रशासनिक कार्यों में दखल देने और इंदौर के विभिन्न थानों से पुलिसकर्मियों के आचरण और ट्रांसफर को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है, जो पूरी तरह से फर्जी है। उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायक के नाम पर ट्रांसफर की फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद इंदौर में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया। बीजेपी व्यापारिक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष ने पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत की और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सबूत भी सौंपे हैं, जो व्यापारिक प्रकोष्ठ के नाम से प्रशासन को अपने फायदे के लिए लेटर हेड का इस्तेमाल कर इंदौर के विभिन्न थानों के पुलिसकर्मियों के आचरण और उनके ट्रांसफर की शिकायत कर रहा है। बीजेपी व्यापारिक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष निर्मल वर्मा ने बताया कि सोहनलाल गर्ग के नाम से कोई अज्ञात व्यक्ति प्रशासनिक शिकायतें कर बीजेपी के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अज्ञात व्यक्ति की गलती उस वक्त पकड़ में आई जब ये बात सामने आई। आपको बता दें लेटर हेड में बीजेपी नगर के बजाय बीजेपी शहर शब्द का उपयोग किया गया था।
फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। मैं निर्मल वर्मा, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष हूँ। पिछले कई दिनों से जो है एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है पुलिस प्रशासनिक व्यक्तियों के द्वारा एक कंप्लेन की जा रही है, जिसके अंदर 17 से 18 पुलिसकर्मी इंदौर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा ये जो कंप्लेन की जा रही है वो शहर भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ लिखता है और उसका नाम सोहन गर्ग और एक रामचंद्र शर्मा करके हैं। एक व्यक्ति के द्वारा एक पत्र दिया गया है कुछ जवानों के विरुद्ध में, जिसमें अलग अलग जवानों के विरुद्ध में उसमें शिकायतें दी गई हैं। मुख्यतः इंदौर के कई थानों से वो संबंधित है, लेकिन बाद में जांच में पाया गया कि वो पत्र गलत है, क्योंकि इस तरह का ना तो कोई संगठन होना पाया गया और संबंधित लोगों से जो फिर जुड़े हुए संस्था से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उन्होंने इस पत्र का खंडन किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया पत्र प्रमाणिक नहीं है, किसी ने छद्म लेटर पैड का उपयोग करके शिकायत की है। बदनावर में गुरुवार को जयस आदिवासी छात्र संगठन ने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के अवकाश को लेकर बदनावर तहसील के रीडर को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्र संघ यूएनओ की आम सभा में 23 दिसंबर 1994 को पारित प्रस्ताव में 28 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त को शासकीय अवकाश घोषित किया, लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश शासन के राज्य पत्र में शनिवार वित्तीय संशोधन में इसे ऐच्छिक अवकाश कर दिया गया, जिससे समस्त आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। 9 जून को एक महापुरुष बिरसा मुंडा की शहादत दिवस को छोड़कर किसी भी त्योहार पर मध्य प्रदेश शासन ने कोई शासकीय अवकाश घोषित नहीं किया है। इसे लेकर आदिवासी छात्र संगठन ने ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में जयस कार्यकर्ता, आदिवासी छात्र संगठन और समाज जन मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में जेल विभाग द्वारा संचालित पेट्रोल पंप अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इंदौर में जेल विभाग द्वारा संचालित यह पेट्रोल पंप प्रदेश का पहला पंप है। हाल ही में इस पेट्रोल पंप पर बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर पैनल का उपयोग किया गया है। जेल विभाग के आला अधिकारियों की माने तो पेट्रोल पंप प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप होगा जहां पर इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के चार्जिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में फिलहाल किसी भी पंप पर इस तरह की कोई चार्जिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पेट्रोल पंप का संचालन जेल विभाग के कर्मचारी और आजीवन कारावास काट रहे कैदियों द्वारा किया जा रहा है। जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के अनुसार पेट्रोल पंप से प्राप्त होने वाले आय का उपयोग जेल कर्मचारियों और उनके परिवार के वेलफेयर के लिए होगा। जो हमने अभी पेट्रोल पंप स्थापित किया है सेंट्रल जेल इंदौर में, वो एक तो पहले मध्य प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप है और हमारा उद्देश्य ये था कि हम अपने पेट्रोल पंप में ऐसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो इंदौर शहर के अन्य पेट्रोल पंपों में ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले तो हमने सोलर एनर्जी सिस्टम के माध्यम से हमने पेट्रोल पंप की जो लाइट हमारी जलती है, जिसमें लगभग हमें 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से बिजली का बिल देना होता था, वो बिल ना देना पड़े और हम एक आधुनिक पेट्रोल पंप बना सकें, इसलिए हमने सोलर पैनल लगा के उसको सोलर एनर्जी से उसकी लाइट प्रकाश व्यवस्था की है। दूसरी हमने उसमें एक नई व्यवस्था की है कि आपने देखा होगा कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और डीजल और पेट्रोल के भाव बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं बड़ी गाड़ियां बना रही हैं, तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं। तो अधिकांश पेट्रोल पंप मैं समझता हूँ कि इंदौर में, मेरे जानकारी में तो नहीं है कि किसी पेट्रोल पंप में ईवी व्हीकल की व्यवस्था होगी। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल आते हैं ईवी चार्जिंग की हमने वहाँ पर मशीन इंस्टॉल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति है, पार्टी उसी पद्धति पर काम करती है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलना चाहिए। हर कार्यकर्ता किसी न किसी काम में लगा हो और वह किसी काम की पद्धति को समझ सके, ये पार्टी की हमेशा से प्राथमिकता रहती है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की नाराजगी वाले मामले पर कहा कि ये बात तो अरुण यादव ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में गोडसे वाले मामले पर अरुण यादव ने जो कुछ कहा था वो उनकी खीज है जो कमलनाथ निकाल रहे हैं। इसके साथ ही कमलनाथ के आखिरी 3 दिन के चुनाव हारने वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि कमलनाथ जी ने यह बात स्वीकार कर ही ली कि सिर्फ उनकी हवाबाजी के कारण ही चुनाव हारते हैं। वो तो हमेशा से किया उन्होंने। देश के आज़ादी के इतिहास में मैं पूछना चाहता हूँ, इतने साल राज करने के बाद कांग्रेस ने, मैं तो मध्य प्रदेश के हमारे
ओबीसी लीडर्स ने इस बात को कहा कि कांग्रेस ने केवल दिखाने के लिए ओबीसी कमीशन बना था, लेकिन ओबीसी कमीशन को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, कभी दर्जा नहीं दिया गया। इतने साल कांग्रेस ने राज किया, केवल दिखाने के लिए ओबीसी कमीशन बना दिया, लेकिन दर्जा नहीं दिया। दर्जा दिया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के उनको अधिकार दिया, आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।